आपका नाम बताइए। मेरा नाम सागर नैन है। कहाँ से आए हैं? मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। बागपत मेरा होम टाउन है और मैं बिजनौर में पढ़ता हूँ। और चौधरी साहब के लिए रात से चला हुआ हूँ। एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, बिना कुछ खाए पिए मैं वहाँ से चला हूँ। जब तक चौधरी साहब ने पानी नहीं पिया तब तक इस भाई ने पानी नहीं पिया। चौधरी राकेश टिकैत एक ऐसे नेता है जो इस मंच को छोड़ के नहीं गए। सच्चे दिल के नेता सिर्फ एक है, चौधरी राकेश टिकैत। जो बिकाऊ थे वे भाग गए, जो सच्चे दिल का है वो आज स्टेज पे खड़ा हुआ है। बाबू नीचे खड़ो प्लीज, ऊपर इसे ट्रैक्टर को भैया आगे से मोड़ के वापस ले आओ, आगे जगह नहीं है। राकेश टिकैत ने पिया अभी। साथियों इसे आगे से मोड़ के ले आओ वापस। देख मेरे भाई, मैं यहाँ पे साथियों ऐसा का काम करो, ऐसा व्यवस्था बनेगी। ये शांति के लोग बच्चे पीछे गए। ऐसा मत करो। ये चंडीगढ़ के नंबर की गाड़ी है भाई, ये गाड़ी है CH01BU 9548। ये इसका मालिक जहाँ भी हो तत्काल अपनी गाड़ी पर पहुँच जाए, गाड़ी को हटाए। ये पूर्ण रूप से जाम लगा दिया था रोड पे। कितनी जगह से पानी आ चुका है, कितनी जगह से लोग। ये पानी जो आप देख रहे हैं, राकेश टिकैत ने जिस पानी की डिमांड की थी कि गांव से पानी आएगा तभी वो पिएंगे, ये लाइन जो देख रहे हैं आप, ये नौजवान और अलग अलग गांव से, अलग अलग राज्य से पानी राकेश टिकैत के लिए आया है। ये पानी उन्होंने पिया है। इसका मालिक है, तत्काल गाड़ी पे पहुँचे, बहुत जल्दी। गाड़ी से जाम लग गया है। कहाँ से आए आप, कहाँ से लाए ये पानी? कहाँ से लाए ये पानी? कहाँ से आप ये पानी लाए हैं? गंगा जल हरिद्वार हरिद्वार से। हरिद्वार से। हाँ या तो मैं कह रहा अरे कहाँ है? वो गाड़ी हटवा दे, पूरा जाम करेगा। मंच के लिए कह रहा हूँ, मंच पे कम रहना। अच्छा, मंच पे कम लोग हो। पानी कई जगहों से आ रहा है। कल राकेश टिकैत जी ने कहा था मैं यहाँ का पानी नहीं पीऊंगा। सभी अपने गांव से पानी लेकर पहुँच रहे हैं। भाई बैठे एक बार, अरे यहाँ वॉलंटियर लगा के ना बैठाने काम करना पीछे। ये सामने जाते हैं, राकेश टिकैत के डटे रहने से कल उनका कद और बढ़ गया। बैठो सब लोग। पहुँच रहे हैं जगह जगह से उनके लिए पानी आ रहा है। जब उन्होंने अपील की थी कि गांव से पानी आएगा तभी वो पानी पिएंगे। क्योंकि योगी सरकार ने पानी और बिजली बंद कर दिया था, उन्होंने कहा था कि वो तभी पानी पिएंगे। इससे बहुत बदली है इस टाइम पर। और किसानों की संख्या दिन ब दिन वक्तन बवक्तन बढ़ती जा रही है और लगातार आंदोलन को समर्थन बढ़ भाई रहा है। वीरों बैठ जाओ। भाई बाबा टिकैत की सेना के बिल्कुल अनुशासित सिपाहियों, तुम्हारे अनुशासन की चर्चा देश में नहीं अपितु विदेशों में भी होती है। लाखों की सभा में कोई वॉलंटियर की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा निवेदन है भाई, अगर सच्चे सिपाही होते सामने सब बैठ जाओ, एकदम बैठ जाओ वीरों, एकदम बैठ जाओ। आपसे जो साहब भी अपील कर रहे हैं भाई, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ सब। अगर बैठ जाओगे तो एक ऐसी बात बताऊंगा, बहुत धार्मिक बात है। ठीक है जी, हृदय रो पड़ेगा सुन के। ऐसी बात बताऊंगा, आप बैठ जाओ बस एक बार। ठीक है जी भाई साहब, एक अभी मोबाइल चोरी हुआ अभी यहाँ से,
पर सावधान रहें और किसी को मिले और लौटा दें। एक ये पर्स है बलविंदर सिंह के नाम का, बीच में आधार कार्ड है, जिसका होगा ले जाएगा। और व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। मैं एक मैसेज दूंगा, मेरे क्लिक कर दो, वीडियो में मैसेज आना बस। क्या करना है? स्टिल फोटो, बाकी वो कैमरा ले लिया। साथियों एकदम शांति से सुनो। अब आपके सामने बहुत सिद्ध पुरुष गुरु जी, हमारे बाबा जी, गुरु जी बोलेंगे, आप बहुत ध्यान से सुने। बहुत सिद्ध पुरुष है और गंगा जल लेकर आए हैं ज्योति साहब के लिए हरिद्वार से। भाई सुने, ध्यान से सुन लेगा। और भाई बैठ जाओ, सामने से बैठ जाओ सब। एक जोरदार नारा, किसान एकता, किसान एकता, जब तक सूरज जल रहेगा, बाबा जी लो। राकेश जी आइए। यहाँ जाओ जी। राकेश भाई साहब, आ जाओ आप। महाराज 2 मिनट बैठ लो बस। राकेश जी मुबारक, मुबारक। गुरु जी को बोलना आपके हौसले ने पूरे आंदोलन को वापस ला दिया। बहुत खुश हैं। अच्छा ये भी बड़ा एक मिनट कर ले मैडम, एक मिनट कर लेते ले लेना। आपका बाइट नहीं चल रहा ना, मुझे बाइट कर लेने दीजिए, आप बना लीजिए, आप चले साइड में एक मिनट। लगे कर अभी रुक जाओ। राकेश जी थोड़ा सा बताइए, अभी भी लोग कह रहे हैं। ये भी देखिए, बोलते बोलते उनका गला बैठ गया है। किसी लोगों ने बुलेट ही दिया शायद खाने के लिए। मेरी भी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। गन्ना उगाड़ोगे? मैडम फोन नीचे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे किसान, इस देश के अन्नदाता, इस देश के कर्णधार, इस देश की जीवन शक्ति, आप सबको इस महा आंदोलन की बहुत बहुत बधाई। मैं आपके बीच आया हूं। राकेश टिकैत, ये परिवार, ये मेरा परिवार है, मेरा इनका आध्यात्मिक रिश्ता है। राकेश टिकैत मेरे शिष्य हैं, मैं राकेश का आध्यात्मिक गुरु हूं। मैंने कल टीवी के माध्यम से रात्रि को ऐसा दुखदायी मंजर देखा जो मुझे सहन नहीं हुआ, और मैंने फिर रात्रि को ही राकेश से बात की और यहाँ आप सबके बीच में आने का मैंने मन बनाया और मैं आप सबके बीच में हूँ। ये आंदोलन कोई साधारण विषय नहीं है। ये इस राष्ट्र के किसानों से, आने वाली पीढ़ी से
उनके जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। आप सबका ये महान योगदान आने वाला कल इसे इतिहास के रूप में नमन करेगा। आप सबका सहयोग, आप सबका प्रेम, ये एक अद्भुत मिसाल है। इतनी सर्द रातों में, कड़कती ठंड में, जब हर जीव जंतु अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ न कुछ आशियाना तलाशता है, ऐसी विकट परिस्थिति में मेरे देश के ये अन्नदाता, ये भारत माँ के लाल, आज 64 दिन हो गए मेरे ख्याल से, इस कड़कती ठंड में अपना आशियाना छोड़ करके इस वीरान सड़क पर अपना जीवन लेकर के पड़े हैं एक मिशन के लिए। आप सबका मिशन पूर्ण होगा। देश हमारा है, आप देश के हैं। देश के लिए जो बलिदान, देश के लिए जो गौरव इस देश का अन्नदाता है, उसकी बराबरी इस दुनिया में कोई नहीं है। हम संत महात्माओं का, गुरुओं का भी जीवन एक किसान की तरह होता है। एक किसान भी तप करता है, तपस्या करता है, और एक महात्मा भी तपस्या करता है। और इन सब का तप इस देश के देशवासियों की खुशहाली के लिए है, सुख चैन के लिए है। मेरा आप सबको हृदय से आशीर्वाद है और आप सब, आपके आंदोलन को हृदय से शुभकामना है। आप सफल होंगे, आप सफल होंगे, आप सफल होंगे। सफलता आपके कदमों में है। हिम्मत नहीं हारोगे, बिल्कुल भी मन इधर से उधर भटकाने की जरूरत नहीं है। सरकार भी आपके साथ में है, सरकार आपके विरोध में नहीं है। कुछ कंफ्यूजन ऐसे हैं, कहीं ना कहीं कोई अविश्वास ऐसा है जो तुम्हारे मनों को मिलने नहीं दे रहा। वो भी समय दूर होगा। सरकार का भी, इस देश का भी और इस देश के किसान का भी सम्मान तिरंगे की तरह, किसान यूनियन के ध्वज की तरह लहराता रहेगा। आप सबने बहुत ही अनुशासन के साथ में परमात्मा का ध्यान रख के और परमात्मा के बाद किसानों के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उनका ख्याल करते हुए, उनका ध्यान करते हुए सभी ने अनुशासित रहना है। कोई तुम्हें पत्थर भी मारे तो भी सर झुका लेना। ये किसान की ताकत है। वो न जाने क्या क्या सहन करके भी अपने मिशन को पूरा करता है। तपती हुई धूप, गरजते हुए बादल, गिरती हुई ठंड, जिसमें कोई भी आदमी खड़ा नहीं हो सकता, मेरे देश का ये किसान जो मेरी नजरों के सामने है, ऐसी विकट परिस्थिति में भी इस देश के लिए अन्न पैदा करता है। उसका हक दुनिया में कोई नहीं छीन सकता। आने वाला कल जो तुम्हारे संकल्प है वे सिद्ध होंगे। तुम्हारी सिद्धि के सामने देश की ताकत को सर झुका के तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। हम कहते हैं, क्यों कहते हैं? हम कहते हैं जय जवान जय किसान। ये जवान किसी और बिरादरी और परिवार से नहीं है और किसी देश के नहीं है। वो जवान भी हमारे ही परिवार के, हमारे ही बच्चे हैं। वे जवान भी हमारा ही खून है। वे देश की रक्षा सीमा पे करते हैं और हम देश को जीवन देने के लिए खेतों में तपते हैं।
तो आप लोग बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ अपने इस आंदोलन को गंगा की अविरल धाराओं की तरह, इसको अमृत की तरह लेके चलो। विघ्न डालने वाले कुछ ऐसे दुष्ट भी होंगे जो तुम्हें विचलित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोगों का आत्मबल, आप लोगों की अनुशासनशीलता, आप लोगों का धैर्य हिमालय के समान है, जिसे कोई छू नहीं सकता। मेरे देश के किसानों, मेरे दिल के नजदीक धड़कनों के रूप में आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं इधर जा रही हूँ। सभी सुखी रहें और परमात्मा आपको दिन रात मैं इधर से एक अमृत वर्षा के रूप में अपना आशीर्वाद दे रहा है। और उस आशीर्वाद को मैंने अपनी नजरों से देखा जब रात्रि की वो विकट घटना मेरे सामने आई। कुछ दंगाई लोग किसी पार्टी से संबंधित इस धरा पर अन्नदाताओं के साथ बदतमीजी करने लगे। मेरे हृदय से मेरे परमात्मा शिव, मेरे गुरु की मुझे याद आई और मैंने प्रार्थना की कि इन बच्चों का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। इस किसान की आंखों से आंसू जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। इस जमीन को उसकी मुस्कुराहट चाहिए, क्योंकि उसकी चोटी से टपकने वाला पसीना इस मिट्टी को नमी दे करके अन्न पैदा करता है, जिससे सभी का पेट भरता है। तो बोलो इस देश के अन्नदाता की जय, बोलो किसान बरादरी की, भारतीय किसान यूनियन की, और एक बार धैर्य से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर 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 महादेव। चाय में लाया हूँ। आगे जी, एक किसान आंदोलन की कमान। अभी अभी आपका लाडला, आपके दिल का नूर राकेश टिकैत मुझे कह रहा है गुरुजी चाय पी लूं। मैं आश्रम से लिए आप लोगों के लिए चाय भी लाया हूं और मैं पराठियां भी बना के लाया हूं और साथ में गंगा की धारा का गंगा जल भी लाया हूं। अभी जो है आपका भी काम कुछ है, इनका भी काम कुछ है। बहुत अच्छा रहे, थोड़ा आप भी विश्राम करो, बस 2 मिनट, इन्हें भी विश्राम करो। हमारी ये 2 मिनट गुरुजी बस 2 मिनट कभी नहीं रुकती। किसान आंदोलन की कमान संभाले राकेश टिकैत हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए। राकेश जी, आपके गुरु भी आए हैं यहाँ पर, उनका भी आपने आशीर्वाद लिया है। अभी आंदोलन कहाँ पर खड़ा है इस वक्त? राकेश जी, इस समय ये आंदोलन कहाँ पर खड़ा है? ये आंदोलन ठीक दिशा में है। भारत सरकार से बातचीत होगी, उसका समाधान। नहीं, बातचीत तो कई दौर की हो चुकी है, उसके बाद भी हल नहीं निकला। क्या लगता है सरकार नहीं चाहती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हल नहीं निकला। सब समाधान होंगे, सब समाधान होंगे, सब समाधान है। एक माइक दियो, माइक न बैठाओ। हेलो हेलो, HR 24 46 नहीं चाहती है, समाधान निकले। सरकार भी चाहता है, होगा समाधान। 40-58 राजनीतिक दलों के लोग आए, मनीष सिसोदिया आया, अखिलेश यादव ने भी आपसे बात की। क्या लग रहा है आपको, राजनीतिक दलों का आपको साथ चाहिए? राजनीतिक दलों का साथ चाहिए, जो फोन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने, मनीष सिसोदिया ने पानी की बात कही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पानी बंद कर दिया, उनका पानी वो अपनी सीमा में रखेगा। हम यहाँ पर बात करेंगे, दिखेगा और यहाँ से मिलेगा। आपको उत्तर प्रदेश सरकार पे भरोसा है? हमारी गाड़ी क्या सरकार से कोई बातचीत हुई है? उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ से कोई बातचीत हुई है? नहीं, वहाँ के अधिकारी से कहा कि जो व्यवस्था यहाँ पर पहले थी उस व्यवस्था को बहाल करो।
क्या लगता है, और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपको समर्थन भी मिल रहा है, अब क्या लगता है आंदोलन का स्वरूप अब कैसा होगा? शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, जो हमारी डिमांड है उसको सरकार काम करेगी। क्या लगता है? बहुत ज्यादा पुलिस डिप्लॉयमेंट आज भी है, RAF और डबल कंपनीज हैं। कोई बात राकेश जी, जिस तरीके से कल फोर्स लगाई गई थी, तो क्या लग रहा था, आपने इतने दिनों से इस आंदोलन को लीड किया, तो दुख हुआ था कि पुलिस जो है दमनकारी नीति के तहत? पुलिस सर कोई ना, पुलिस का कोई हमको ये जो करते हैं उससे निपट लगते हैं, आंदोलन का तरीका है पुलिस में। लेकिन पुलिस के साथ अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग डंडे लेकर आगे करेंगे, हमको उससे क्या लगता है, ये भी कहा जा रहा है कि सरकार चाहती थी कि कल आपके आंदोलन को खत्म कर दिया जाए? चलो सरकार चाहती थी, वो एक अलग चीज़ है, वो हमारी बातचीत है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लोग लेकिन विवाद अब कहाँ अटका हुआ है, कहाँ पे मामला अटका हुआ है कि हल नहीं निकल पा रहा है? नहीं निकल जाएगा, जब बातचीत होगी तो राकेश जी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, ये इनका रोल क्या रहेगा आपके आंदोलन में? नहीं वे अपना बाहर रहेंगे, वो बाहर रहेंगे हमारे आंदोलन से। तो राकेश टिकैत का साफ कहना है कि अखिलेश यादव है, जयंत चौधरी या मनीष सिसोदिया, जो भी वो नहीं रोकेंगे। आप थोड़ा रेस्ट करिए। एक मिनट, मेरा नेम ये था। 72 घंटे का अल्टीमेटम जो था अभी भी है क्या वो प्रशासन की तरफ से? ये बात हुई भाई? हमारे पास मैं तो बोला इनको, आप क्यों बीच में घुस रहे? Just start, don't wait for people. Just start. এই মুহূর্তে টিভি9 বাংলার সঙ্গে রয়েছে কৃষক সংঘর্ষের মোর্চার প্রমুখ রাকেশ তির্কা। শুনলেন তার মুখ থেকে আগামী দিনে আন্দোলনে তারা কি ভাবে এগোবে। राकेश जी, कल आपको रोते हुए देखा, आपको कंफ्यूज भी लग रहे थे, क्यों ऐसा हुआ? नीलकंठ आंसू दीवाना बागपत से आया। हमारा कोई वो नहीं। आप कब निकले थे यहाँ आने के लिए? कब चले थे आप यहाँ आने के लिए? सुबह 9 बजे खत्म करवाना है। आप पहली बार यहाँ आए हैं, ऐसा क्या हुआ जो आपको खुद आना पड़ा? लेकिन पुलिस के साथ में अगर किसी मैं पहली बार आया हूँ आएंगे, और आने का विषय ये है सरकार और पॉलिटिकल पार्टी अलग कि मैंने देखा मेरा परिवार अगर उसके समर्थन मेरा शीश से पीड़ित है, जब शीश से पीड़ा में होता है अभी ताज़ा जानकारी आ रहा है कि सिंधु बॉर्डर से वहाँ के जो ग्राम की जो लोग हैं, तो वो हमको वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये मतलब सभी है? के आंसू थे। उस आंसू का नतीजा क्या होगा? अभी ताज़ा जानकारी आई है। उस आंसू का नतीजा आप देख रहे हैं। इस जन आपको सैलाब पुलिस को दिल्ली देखो, पुलिस की तरफ किसानों से का प्रेम नोटिस भेजा गया है आपको सुबह से, और आपके नंबर FIR वो है। आंसू का अब क्या कौशल लेंगे आप? जो बहाव था वो मुझे भी तो खींच के लाया है। अब आपकी क्या राय है और क्या एडवाइस है सरकार रणनीति क्या को? होगा आपका? आशीर्वाद है, सरकार को भी आशीर्वाद है, किसानों को भी समाधान होगा, शांति से होगा, प्रेम से होगा। इस तरह का जो हुआ नजर आ रही है बहुत कल रात का जो हुआ वो दोबारा आशंका होने की। कभी नहीं होगा, आएंगे, दिक्कत होगी कि भीड़ आएगी, किसान के क्योंकि आंदोलन सरकार भी हमारी है, PM भी हमारा है, CM भी हमारा है, किसान भी हमें है, देश हमारा। इंडियन एक्सप्रेस सब शांति से होगा। सर, क्या यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही है कि लोग कम हो रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगे? समस्याएं जन्म लेती है तभी संविधान और आपको सरकार का रवैया कैसा लग रहा है? उसका जो है सुखद स्वावलंबन। एक वक्त लेकिन तनाव बहुत बड़ा। क्या आपको लग रहा है कि कोई थ्रेट है पुलिस वगैरह सरकार से? कल जो हुआ उसके बाद आपको आंदोलनकारियों को कोई डर है या आप पीछे हट रहे हैं? नहीं कोई पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी बातचीत नहीं होगी। उसके आंसू शुक्रिया। समस्या उसने जी हमारे साथ चलिए कुछ क्वेश्चन सवालात कुछ पूछते हैं। उससे सहा निगाह कल के आंदोलन को जिस तरह ध्वस्त किया गया सरकार के द्वारा, क्या लगता है आपको ये सब कितना लंबा चलने वाला है ये आंदोलन? किसानों के ऊपर जो हमला हुआ है उसको हमला किया वो उससे सहा। चाय या पानी क्या सबसे सही? नेता के फॉलोवर एक माता पिता की औलाद जैसे। कल के आपके बयान के बाद के चाय अपने गांव का पानी ही पीऊंगा, कितने पानी देने वाले लगता है आपको आ सकते हैं? अब आप रहेंगे आज? कितनी संख्या बढ़ने की, क्योंकि आधे से ज्यादा तंबू उखड़ चुके थे कल तक जब देख रहे थे, और आज दोबारा तंबू लगने शुरू हुए, आंदोलन बढ़ता जा रहा है। आंदोलन बढ़ेगा, कोई आंदोलन नहीं। आदेश हुआ ठहरिए, कितना लंबा जाएगा आंदोलन? क्या सरकार को झुकना पड़ेगा? सड़क पे टफ टाइम में सख्ती के साथ डिमांड है, उन डिमांड फकीरों का सरकार बातचीत से कर रही है, क्या सरकार से बातचीत हुई थी आपकी? कल DM SGM सबके बाद आपकी हमने बात कहा कि भारत सरकार से हमारी बात है। साहब का ये बयान कि भारत सरकार से एक बार बात
राकेश जी, ये जो लुकआउट नोटिस आया है और यूएपी जो देशद्रोह का सब पे लगा रहे हैं, उसके बारे में, यूएपीए के बारे में आपका क्या कहना है? और सेडिशन का जो चार्ज लगा रहे हैं, लगा देंगे, उसका जवाब दे देंगे। हमारे दोष होगा तो हम सजा काटेंगे। पर उन्होंने कहा आज फ्राइडे को आपको कोर्ट में पेश होना है एनआईए में, मेरे पास नहीं। और लुकआउट नोटिस जो जारी हो गए हैं आंदोलन के नेताओं के खिलाफ। चलो उसका भी वकील जवाब दे देंगे जो भी। आज जयंत चौधरी जी पहुंचे और अखिलेश यादव को भी फोन आया, तो क्या अखिलेश यादव भी आएंगे? ऐसा कहा, क्या आश्वासन मिला आपको उनकी तरफ से? कोई दिक्कत हुई है तो इसलिए कल जो सर पुलिस का रवैया यहाँ पर था प्रशासन, तो उसको कैसे किस तरह देखते हैं आप? HR 16-0090 क्या किसी गाड़ी तरह का डर है, आपको? इसके मालिक जहाँ भी हो बहुत जल्दी गाड़ी पे पहुंचे। पूर्ण रूप से जाम लग गया है गाड़ी के उत्तर पीछे। प्रदेश की पॉलिटिक्स पे इसका बहुत असर जल्दी पहुंचे। दिखेगा? योगी सरकार पे कल जो हुआ उसका असर क्या दिखेगा? नहीं हम उसको जाने का भारत से महापंचायत होगी, महापंचायत हो रही है। ठीक है साहब, कल की जो स्थिति रही और उसके बाद जो आपने मीडिया से बातचीत करते हुए आप एक तरह से भावुक हो गए, आप गलत चीज थी। हमें पुलिस कुछ करे उससे हमें एतराज है। पुलिस हमारे पर लाठीचार्ज करे वो करे वो नहीं, लेकिन अगर पुलिस के साथ में पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के हाथ में लाठी होगी तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या आप केवल इसीलिए नाराज थे कि वहाँ पे बीजेपी के लोग आ गए थे? नहीं तो बीजेपी के लोगों का क्या मतलब है? बीजेपी के लोग किसानों को लाठियां बरसाएंगे? ये षड्यंत्र देश का किसान नहीं सहेगा। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कल कही थी कि आपने पिछली चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था। क्या आप इस बात पर आज आपको पश्चाताप है, रिग्रेट है? नहीं मुझे कोई क्या हुआ, वो जब चुनाव होता है वो कैंडिडेट पार्टी पे होता है। मेरी वाइफ ने किसी दूसरे को दिया, मैंने किसी दूसरे को दिया। वोट का अधिकार सबके हो, ना बताना चाहिए, लेकिन मैंने कल बताया। लेकिन क्या किसानों के मुद्दे पे आप कह सकते हैं कि ये सरकार जो आपको उम्मीदें थी उस पर खरी उतरी है? बात चल रही सरकार से। अगली बातचीत कब होगी जी? अभी जब वे बताएंगे तो बात। उन्होंने आप पे छोड़ा है कि आप बताइए आपका कब मन है? नहीं जब वे कहेंगे जब चले। आपको समन आया, 6 और नेताओं को समन आया, दीप सिद्धू जबकि फरार है, उसको पकड़ नहीं पाई है। कोई बात नहीं, हमको सम्मान आया तो उसका जवाब हम देंगे। हमारे पे सजा बनेगी तो हम उसको काटेंगे। आपने बात सरकार के सामने रखी कि दीप सिद्धू और यहाँ पे लखा क्या कर रहे थे सिधाना? नहीं हमने नहीं रखी, मीडिया के माध्यम से ही पता चला। लेकिन आप क्या मानते हैं कि जो उस दिन हुआ, रेड फोर्ट पर हुआ, लाल किले पर हुआ, या कोई भी वायलेंस हुआ सड़क पर, वो होना चाहिए था और उसके लिए जो भी उसको दंडित किया जाना चाहिए? हमारे जिम्मेदार जो नहीं करा, पूर्ण रूप से गलत नक्शे दिए, समझौता कुछ करा, हमारे साथ में धोखा करा है पुलिस ने। नक्शे देकर उसमें बैरिकेटिंग करी और दिल्ली के रास्ते खोले गए। मतलब किसी की हिम्मत है कि लाल किले तक चला जाए? तो सर कहीं ऐसा तो नहीं पेड़ मारना आपके हाथ से निकल गया था यहाँ से? नहीं हमारे हाथ में था। पूरे जो 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आए, जो 20 लाख लोग दिल्ली में आए, एक तोड़ फोड़ कहीं नहीं करी। वे लोग आए अपना वापस निकल गए, उनको सड़कों के मकड़ जाल में फंसाया गया। सवाल अब ये उठता है कि 11 राउंड की बातचीत सरकार आपसे कर तो चुकी इसके है। लिए मतलब बंदूक से डराना चाहती है सरकार। हमने समझौता मंजूर नहीं है, इसका मतलब बदनाम करेंगे। ये किसान बिरादरी को बदनाम करने की साजिश, ये देश में जो सरदार कौम है उसको बदनाम करने की साजिश थी है। अगर हम बात नहीं मान रहे, आप टेबल पर बैठो, हम नहीं मान रहे, उसको आप बंदूक से डराओगे हमको? वो तो कह रहे हैं आप तो हिंसा कर रहे हैं ये लोग, तो अब इनसे कैसी बातचीत? तो नहीं है तो मत करो, नहीं उनको करनी है तो मत करो। तो बातचीत नहीं होगी तो हल कैसे निकलेगा? हमने मना नहीं करा, जब उनको बात करनी होगी हम करेंगे। पुलिस की, दिल्ली पुलिस के रवैये से आप संतुष्ट? यूपी पुलिस ने कल जो किया, इतनी बड़ी तादाद में कैसे आ गई कल? क्या वजह थी? पता नहीं क्या आया, पुलिस का ठीक रोल रहा, कुछ नहीं, हमें पुलिस ने कुछ नहीं कहा, हमारी बातचीत चल रही थी सब। हमें ऐतराज ये है कि पुलिस के डंडे से ऐतराज नहीं होता आंदोलनकारियों को, पुलिस के साथ में पार्टी का अगर डंडा होगा उससे हमको ऐतराज है। कल आपके ऊपर भी कुछ एक इंसान पकड़ा गया था यहाँ पे, आपने हमला करने वो की थे, कोशिश कर रहा था। यहीं थे वे लोग, उसके मैंने देखा देखे हुए यहीं पकड़े। कौन आइडेंटिफाई हुआ, कौन था वो? हमने पुलिस को दे दिया कि इसकी जांच करो, ये हमारा आदमी नहीं है, ये आपने गलत तरीके से मीडिया कर्मचारियों के साथ में बदतमीजी कर। आपको खुद डर लग रहा है अपनी पर्सनल नहीं सिक्योरिटी के लिए कुछ खतरा? हमें कुछ। राकेश जी, मीडिया का इस पूरे आंदोलन के दौरान सर
मीडिया का इस आंदोलन के दौरान क्या रोल रहा? अगर आपको मैं कहा हूँ कि सबसे अच्छा मीडिया किस चैनल का वो रहा? पूरे मीडिया ने हमें बहुत सहयोग, सब मीडिया का पूरा सहयोग। अच्छा, कल ये भी रहा कि किसानों की एकता तोड़ने की कोशिश की गई, किसानों की एकता को तोड़ने की कोशिश की गई। हाँ, बदनाम कर दिया। जो कल रात मेरे पास तो जो कल रात को मायूसी थी और आज सुबह बिल्कुल बदल गया माहौल, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार की सोच होती है, किसकी सोच है, किसकी सोच है तो आपको दिमाग को डाइवर्ट करके किसानों को और सरदारों को बदनाम करके टेंडर सरकार देगी, अंबानी में मौज मारेंगे और आपको बदनाम करेंगे, नहीं लगता आपको? तो इस पर क्यों नहीं बोलते आप? तो इसके सरकार के अंडर में तो है नहीं है। बोल रहा है कि अनाज को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। ये आंदोलन आम जनता का आंदोलन है, अनाज को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। भैया राम राम, भैया राम राम, भैया राकेश जी की अपील पर फिर एक शिफ्ट पानी लेकर आए हैं, जो पानी पिया उन्होंने अभी। चौधरी साहब मवी कलम मऊ का पानी है, बोल दो। साहब एक सेकंड, लगातार कहीं ना कहीं से पानी आ रहा है। आप शांति बनाए रखें। एक मिनट आप लोग बैठ जाए। ये आंदोलन और देश दो पद्धति पर चलता है। यहाँ की जो पद्धति थी वो किसी पद्धति है। अगर उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी जाएगी तो देश में अव्यवस्था फैलती है। यहाँ का ऋषि पद्धति भी महत्वपूर्ण है, यहाँ की कृषि पद्धति भी महत्वपूर्ण है। और हमने पानी मांगा है तो पानी आया है। जिस दिन हम गाँव की मिट्टी मांगेंगे, इस गाँव के किसान मिट्टी लेकर भी आएंगे। हमने 2 महीने पहले ये कहा, जो लोग आंदोलन में आ रहे हैं, अगर उसके घर की याद उसको आए, अपने खेत की मिट्टी ले आना, अपने हाथ में दर्पण की तरह उसको देखना, उसका खेत भी दिखेगा, उसका गांव भी दिखेगा, उसके गांव याद नहीं आएगा। ये आंदोलन चलेगा, किसानों की जीत होगी। जिस तरह से एक षड्यंत्र रचा गया किसानों के खिलाफ, और खास करके जो सरदार बिरादरी थी इसके खिलाफ, वो हमको सारी चीज दिख रही थी। कल वो हमको दिखाई दिया कि जिस तरह से यहाँ पे लोग, हम अपनी बातचीत एक होगी थी कि हम लोग चले जाएंगे। हमारे लोगों की सुरक्षा की गारंटी किसकी है? जो यहाँ पे, जो हमारा किसान यहाँ से था, जो हमारे सरदार भाई यहाँ पे थे, उसके घर तक पहुँचाने की गारंटी किसकी थी? एक षड्यंत्र रचा गया था। कल 200 लोग एक विधायक के साथ में यहाँ पे आए, और हमारे जो सिख भाई है, जो हमारा किसान यहाँ पे थे, उनके साथ में क्या अत्याचार होता, उनकी पगड़ियाँ उछाली जाती, उसको मीडिया में दिखाया जाता और ये कहा जाता कि जनता इनको पीट रही है। उसी में मैंने देखा, वो मुझे दिखाई दिया, वे सड़क पर गुजरते हुए लोग दिखाई दिए कि जब ये लोग यहाँ से जाएंगे, आगे लोग खड़े कर रखे थे सब जगह, इधर से लोग उधर को भागते, उनके भागते के ऊपर हमले होते। जब तक वे घर तक जाते, वे घर तक नहीं जा सकते थे। एक अहिंसा यहाँ पे भड़काने का काम करा गया। मतलब इतने दहशत में जो हमारे बापे यहाँ पे हैं, जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पे हैं, जो सरदार कौम यहाँ पे है,
मतलब उसको ये भय होगा कि मैं अपने गांव तक कैसे जाऊंगा। मतलब किसकी हिम्मत है कि उनको कोई टच कर दे। जिस सम्मान के साथ में यहाँ पे आए हैं उनका सम्मान भी बरकरार रहेगा। वो आदमी भी लोग ये हालात किसने करी? एक मिनट, एक बड़ी साजिश थी कल। सुन लो बात सुन लो ऐसा ना, बात सुन लो। एक बहुत बड़ी साजिश थी। आप अगर किसान के पार्टी का झंडा लगा के भी कोई ट्रैक्टर पे जाता है, मतलब ये आगाज कर दी हमारी कि हम झंडा लगा के जाएंगे, लोग उस पर पथराव करते। एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये किसान बिरादरी को बर्बाद करने की साजिश थी। ये किसान बिरादरी का यहाँ का पानी काटा गया, यहाँ की फैसिलिटी काटी गई। और जब मैंने इधर 2000 पुलिस के लोग और उधर हमारे किसानों के ऊपर लाठियां बजती देखी, जब मुझे ऊपरले वाले की याद आई। जब मैंने कहा न ये आंदोलन खत्म होगा, न ये किसान खत्म होगा। किसान यहाँ से सम्मान के साथ में जाएगा। किसानों पे पत्थर नहीं, किसानों पे पत्थर नहीं, किसानों पे जब जीत, ये जंग है, ये जीत कर जाएंगे और इस पे फूल बरसते हुए जाएंगे। सम्मान के साथ में किसान जाएगा। मेरी सबकी साथी है, आप शांति का दान दे। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये आश्वासन करोगे आप, और कुछ नहीं चाहिए। बात सुन लो, आप कुछ नहीं चाहिए। अब आपसे शांति चाहिए, शांति, अपने से शांति चाहिए। अब ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। ये आपको हटा का आश्वासन देना पड़ेगा। कोई नहीं छोड़ेंगे। हम आपके साथ हैं। मैंने वे पुलिस के कर्मचारी को देखे, यहाँ पे लोग पुलिस के लोग किसान की जीत होगी। किसान सम्मान के साथ में जाएगा। किसान बेइज्जती होकर दिल्ली से नहीं जाएगा। किसान सम्मान के साथ में जाएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप यह आश्वासन दो कि हम शांति रखेंगे। यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। सरकार को अगवा करवा देना चाहते हैं हमको 2 घंटे में, या तो आप पानी की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार करते, नहीं तो हम अपना पानी इसी जमीन पे, ये हमारा अधिकार है, नीचे का पानी हमारा है, हम उसका आवाज को करेंगे। अपना पानी खोद गए, अपने समरसेबिल करेंगे, अपना पानी हम इसी जमीन पर पिएंगे। हमें दिल्ली का भी नहीं, हमें ढाका ही चाहिए। ये नहीं होगा, किसानों को बर्बाद नहीं होगा। मैंने जिम्मेदारी ली है। 4 लाख ट्रैक्टर मेरे कहने से आए हैं, 20 लाख आदमी मेरे कहने से आए हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी उनकी लेता हूँ। उन्हें कोई गड़बड़ करी अगर मेरे हाथ में, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सजा मुझे दो। मेरे किसान शांतिपूर्ण तरीके से घर वापस आए हैं। उन्हें मैं फिर कहूँगा, वे फिर आएंगे। आप शांतिपूर्ण, मशीन आ गई है, पानी का बोरिंग शुरू हो गया है। हम अपना पानी हम का ही खोद देंगे, हम का पानी हम पिएंगे। ये आंदोलन न खत्म होगा, न आंदोलनकारी खत्म होंगे। अब शांति, अब आपको शांति चाहिए। हर नौजवान शांति से, आपके बीच में ही लोग होंगे जो मीडिया के साथ में बदतमीजी कर रहा, जो मीडिया के साथ में न्यूसेंस कर रहा, वो हमारा आदमी नहीं हो सकता। मीडिया ने हमारा साथ दिया 65 दिन तक, मीडिया ने हमको दिखाया। इनकी पूजा करो मीडिया के लोगों की, सोशल मीडिया की। जो मीडिया के लोगों ने, मैंने झंडे मांगे, मुझे 2 लाख झंडे दिए इन्होंने। अगर मीडिया हाउस ने झंडे नहीं दिए तो व्यक्तिगत लोगों ने मुझे झंडे दिए। मीडिया के लोग पानी लेकर आ रहे। आप शांति बढ़ाए, ये आंदोलन चलेंगे, किसान की जीत होगी। आप शांति बनाए रखो। आप बैठो। पानी
पानी पी लीजिए, पानी आप सभी आप सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मटके वाला पानी पी ले कैसे मटके वाला पानी पी रहे राकेश मंच आपका है। तस्वीर कैसा इन आंसुओं ने इतना जोश भर दिया, पंजाब हरियाणा से लोग पहुंच रहे हैं। राकेश भाई बैठ जाए, राकेश भाई शांति। राकेश जी, कल से आपकी अपील, जब से आपने अपील की उसके बाद से फिर लोग आना शुरू हो गए दूर से। जहाँ पे वो शांति से, उसकी जरूरत नहीं है, अब शांति। भाई आप सभी से राकेश टिकैत की प्रार्थना है, प्रार्थना है आप सब वास्ते पानी लेके पहुंच रहे लोग शासन के साथ में। आप जहाँ हैं अगर आप बैठ जाएं तो ये व्यवस्था आपकी है, कार्यक्रम आपका है, बैठ जाओ। ये आप सभी के लिए बहुत सुलभ होगा, सहज होगा। राकेश टिकैत जब भी कल के वाक़े की बात करते हैं, जबकि बीजेपी के लोग प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ किसानों पर हमला करने की तैयारी में थे, तो वो अभी भी भावुक हो जाते हैं। आपको लग गया कि आप किसान जो है वो सुरक्षित है यहाँ पे? अब आपको लगता है सुरक्षित है? मुख्य सी बात है कि किसानों को यहाँ से बेइज्जत कर ये लोग भगाना चाहते थे, उन्होंने भाग लिया। बांट दो, बांट दो, बांट एक तरह से इस आंदोलन को इस आंदोलन में नई जान फूंक दी है। सिख भाई उनको बधाई दे रहे हैं। साथियों, एक जरूरी ऐलान सुनिए। बाबा प्रताप सिंह जी, जितेंद्र जीतू जी, जगतार सिंह बाजवा जी, गुरु जी को और राकेश टिकैत जी को ढोल उड़ाकर सम्मानित करेंगे। बाबा प्रताप सिंह जी, जितेंद्र जीतू, जगतार सिंह बाजवा, हिंदवा जी, गुरु जी का सम्मान कर रहे हैं, राकेश टिकैत जी का सम्मान कर रहे हैं। ढोल उड़ाकर एक जोरदार नारा, किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान। जवान का नारा बहुत जोर से लगाओ। अभी आपने सुना कर राकेश टिकैत जी ने क्या कहा था। मंच के ऊपर वर्दी पहन के कल पुलिस के सिपाही, पुलिस के जवान आंसुओं से टिकैत साहब के सामने रोए थे। उनके सम्मान में एक जोरदार नारा, जय जवान। भाई सुनो भैया, एक मिनट बहुत ध्यान से सुनो। बहुत ही नम्र निवेदन है हाथ जोड़ के, कमेटी के अलावा मंच पे जो भी लोग हैं बड़े मेहरबानी नहीं हो जाओ, क्योंकि इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है, हिल रहा है, गिर सकता है मंच। भाई केवल कमेटी के लोग जो है मंच पे रहेंगे। इस गैलरी में से केवल वॉलंटियर रहेंगे। जो माताएं बहनें बैठी हैं उनके देखो वो वॉलंटियर जो होकर बाहर रहेंगे। वॉलंटियर फौरन अंदर आ गए, बाहर निकलने काम करें। ये गैलरी माता और बहनों के लिए है, महिला शक्ति के लिए है, केवल वो यहाँ बैठेंगी। राकेश टिकैत की तरफ से मीडिया को मिठाई खिलाई जा रही है। गुरु जी का प्रसाद है ये, मीडिया के लिए गुरु जी का प्रसाद है। यूपी 16 PL 00 33
भाई इधर कोई बंदा बेहोश हो गया, फौरन जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए उसके लिए तत्काल। हापुड़ का है बंदा, ठीक है गढ़ी का, फौरन भैया एम्बुलेंस लेकर पहुंचे वह तुरंत एकदम। पीछे है डॉक्टर साहब। साथियों, दो शब्द हमारी बहन हमारे बीच में कहना चाहती है। रुपेंद्र हांडा, जिसे आप टेलीविजन और बॉलीवुड हॉलीवुड सब में देखते हो, बहुत मशहूर गायक हैं, पंजाबी गायक। हांडा जी, दो शब्द आपके बीच में कहने जाती है, आपकी बेटी, आपकी बहन। किसान एकता, आज मन बहुत भारी है। ये मेरे बापू हैं, ये मेरे बापू हैं, ये हम सबके बापू हैं। और आज पूरे भारत के किसानों के बेटी बेटा, आज इनके बेटी बेटा और इनके साथ हैं। जब तक ये किसान आंदोलन हम जीत के नहीं जाते हैं, हमें हमारे हक नहीं मिलते, हम इनके साथ खड़े रहेंगे। मैं इस मंच से एक बात आपके साथ साझी करना चाहती हूँ कि मैं एक गायक हूँ, एक सिंगर हूँ, और मैंने 15 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं और मैंने मेहनत करके एक घर बनाया है। अगर मुझे वो घर बेचना पड़ेगा, बड़े मैंने शौक से बनाया, लेकिन अगर मुझे वो घर बेचना पड़ा मैं बेच दूंगी। किसान एकता इस आंदोलन से हम एक पहले दिन से जुड़े हुए हैं और हमारी फीलिंग्स के साथ धक्का हुआ, हमारे साथ धक्का हुआ, हमें चीट किया गया, हमारे साथ धोखा हुआ है। उस धोखे को हमने बर्दाश्त नहीं करना। हमें चाहे जो मर्जी हमारे साथ वो कर ले, हम हमारा भाईचारा हमारी ताकत है, उस भाईचारे को हम बिल्कुल नहीं अलग होने देंगे। हम सब एक हैं, ये भाईचारा हमारी ताकत है, ये भाईचारा हम ऐसे बना के रखेंगे। वो लाल किले वाला जो भी चीज हुई है, वो जो झंडा फहराया गया, वो बनता नहीं था, क्योंकि हम आज अगर यहाँ बैठे हैं, हम एक किसानी झंडे के लिए यहाँ पर बैठे हैं, उस किसानी झंडे के नीचे बैठे हैं। हमारे लिए सारे झंडे एक हैं, हमारे लिए भारत का झंडा भी एक है, हमारे लिए सारे झंडे एक हैं। हम किसान हैं, हम किसान के लिए यहाँ बैठे हैं। हम अपने मोटिव के यहाँ हम भूलेंगे नहीं कि हम किस लिए आए। हम अपने किसानी आंदोलन के लिए यहाँ बैठे, हम हमारे हकों के लिए बैठे, और जब तक ये आंदोलन चलेगा हम आपके साथ हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बापूजी, आपके लिए जो दिल में आज जगह बन गई है, वो रहती दुनिया तक, मुझे लगता है कि आपने जो आज कर दिया, ये संघर्ष खत्म होने वाला था। आज आपकी वजह से ये संघर्ष आगे बढ़ रहा है और हम आपके साथ हैं। चौधरी साहब चौधरी साहब, कैलरम का कैथल डिस्ट्रिक्ट में कैलरम 20 ट्रैक्टर आए, रात ने 1 बजे चले गए। चौधरी साहब एक बात, धन्यवाद। ये एक बालक पानी लेकर आ रहा है और ये पानी लेकर नमस्कार की हम अपने गांव से पानी लेकर आए हैं। बच्ची जो है पानी लेकर आया लेकर आए। मेरे बच्चों ने रात से आपको रोते हुए देखते बच्चे का पानी दिलवा जिंदाबाद। और ये छोटा बच्चा बड़ी बच्ची रोना आ गई देखता है। बेटा अपने हाथ से पिला पानी, दादू को पिला दे पानी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।
टिकैत साहब ने रात से खाना नहीं खाया, ये जिद पेड़ा हुआ जब तक अपने दादू को अपने हाथ से नहीं खिला दूंगा। ये रोटी लंगर पे दादू आप खा लो, ये दिखाने का जिद पड़ा हुआ। आप खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं और दूर दराज से इसी तरीके से लगातार पानी आ रहा है। हम किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। इसने कसम खा रखी थी जब तक अपने टिकैत दादू को पानी नहीं पिला दूंगा, खाना नहीं खिला दूंगा, और जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, अभी तक इसने खाया नहीं है, अब खिला दिया है। किसान एकता, किसान एकता। चलो बाबा जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा जी तुम संघर्ष करो, किसी का रागा नहीं। बाबा जी तुम संघर्ष करो, रखा माइक में ही रखना है। अनाउंस कर रखा जिसका, अनाउंस कर भाई साइड में ना, साइड में जाओ अभी नहीं जब कर दे तू। सभी भाई शांति बनाए रखे। भाई साइड को सभी भाई अब क्या प्लान है आपका? अब हम सरकार से बात करेंगे, सरकार से जो हमारे इसमें उस पर बात करेंगे। कब मीटिंग है, कब? जब भी बात होगी, अभी कोई पता नहीं है। जब भी होगी। सर रात की घटना के बाद से क्या हुआ? सुबह में कुछ ठीक है, सब लोग आ रहे हैं, तो लोग पहले के मुकाबले ज्यादा हैं अब। देख रहे हो लोगों का जो आ रहे सवाल भाई। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। जब तक धरती पे तूफान रहेगा, किसान परेशान रहेगा। किसान एकता, किसान एकता। किसान की पगड़ी पर हाथ डालने का काम सरकार ने किया है। सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी, लेकिन टिकैत टिका रहेगा, टिकैत टिका रहेगा। बाबा जी रो क्यों रहे हो? बहुत मोदी आए और बहुत मोदी गए, लेकिन अन्नदाता किसान जो सारे देश का, सारी धरती का काम करता है, उसकी पगड़ी पर जो हाथ डालने का काम किया है, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ और जिस प्रकार से सरकार ने देश ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਆ। को देशद्रोही बताया है, खालिस्तानी बताया है, पाकिस्तानी बताया है, सारे देश का किसान दिल्ली को घेरने के लिए मेरा आज ये खुशी के आंसू हैं कि जिस तरह से हमें लग रहा था कि ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, आज वो फिर से वैसे खड़ा हो गया। किसान एकता। मैडम मोबाइल नीचे कर लो मैडम। धरती पर तूफान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। ये गैलरी जो है ना एम्बुलेंस के लिए है, इस गैलरी को खाली कर दो भैया। जी आप मैं ये कह रही थी कि मुझे लगता है कि आज हर एक के आंखों में आंसू हैं। मुझे लगता है वो आंसू आज खुशी के आंसू हैं। जिस तरह से हमें लगता था कि ये आंदोलन खत्म होने जा रहे हैं, और आज जितना सोचा था, जितने लोग आए थे, उससे 3 गुना ज्यादा गिनती में आज यहाँ लोग हैं, और यही इस आंदोलन का एक पावर थी, ताकत थी। आज हम इस ताकत में फिर से आ गए हैं, हमारे साथ हमारा भाईचारा, हमारे लोग जुड़ गए हैं, यही हमारी ताकत है, और इसीलिए आज सबकी आंखें नम हैं। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਗਾਰਾ ਛੱਡੂਗਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ।
मैनू मंच से करने वास्ते किया, मेरे वीरे ने रोकया, पता नहीं कौन कितों आ गया है। मैं राजस्थान की धरती तो आया और मैं वो जमीन नू जेडे टिब्बे सन उन्होंने टिब्बे नू प्लेन करके उन्होंने नहरी बनाता, तो ट्यूबल ला दिते और एक कुत्ते जिहड़े ने सानू खून की कोशिश कर रहे हैं। असीं जान दे देंगे, असीं गुरु गोबिंद सिंह दे सिंह आ, असीं ना पिछे जेड़ा पैर अगे रख के चुक रख लिया वो दूजा कथा अगे ही जाएगा। खाना एक कुत्ते ने समझा किया। आज जब मैं लाल किले विच साहब मैं देखा, आज जेड़ा जो पुरानी ना बनाई है ना, वो इन्होंने दरवाजे खोल दे लाल किले दे अंदरले पासे जा कुंडा सी ना, उन्होंने ताला ला के चाबी गायब करती ताकि अंदर कुंडा ही ना लगे, ते दरवाजा खुला रहे। ते साडे जे नौजवान 20 अंदर चले गए, जदों अंदर जावांगे ते कुछ ना कुछ करांगे। असीं एवें थोड़ा खाली आ जाएंगे। वो साडा जे किसानी धंधा लाया ते साडा हक है, वो जेड़ा तिरंगा चंगा बाद विच आ, किसानी झंडा पहलू आ। मैं बेनती करूंगा कि आप इसमें एक रखो, एक गल सुन लो, एक गल मेरी तू सुन लो। जेड़ा गर्म लोहा होता है वो गर्म लोहे को बदल वास्ते जेड़ा ठंडा लोहा है ना, ठंडा लोहा वो कटदा है। भाई सुनो भैया, भाई मंच में जो लोग हैं एक बार बहुत ध्यान से सुन ले, हाथ जोड़ के विनती है, सीट झुका के विनती है कि मंच से जो भी बस कमेटी के लोग मंच पर है, बाकी सब नीचे आ जाए, वरना वॉलंटियर में आगे उतारेंगे, फिर आपको बुरा लगेगा। केवल और केवल कमेटी के लोग मंच पर रहे। मंच शर्मा गया है भाई, इतना वजन टूट जाएगा, चोट फैल ले जाएगी किसी के, क्या फायदा होगा आपको? भाई ध्यान दे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल उतरे मंच से, केवल एक कम उतरे, केवल उतरे वॉलंटियर आए ऊपर। परमानेंट लगाना कहा भाई, वॉलंटियर ऊपर आओ, आगे उतरवा भाई सबको। भाई जो लोग कमेटी से अलग मंच के ऊपर है, सारा पानी टिकट जिक्र आया है अलग-अलग गाँव से। मंच की हालत खराब हो गई है, बहुत वजन बढ़ गया इसके ऊपर। यार मंच चल तुम समझ नहीं रहे, गिर जाएगा, चोट लगेगी लोगों के। संख्या में आज यहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठे इसके ऊपर, वॉलंटियर में शायद ही रहे होंगे लोगों का भैया, जत्थे पर जत्थे सत श्री अकाल माता जी। आप कहाँ से आए हैं? रामपुर से। कब आए हैं? उसका मैनू ना, मैं पढ़ी नहीं ना, हाँ। जी सुना नहीं होता। हाँ, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। हाँ जी। तो रात को यहीं पे थे आप? हम रात में थी। क्या लग रहा था रात को, जैसे माहौल खराब हो रहा था, अरे डर लग रहा कोई था? डर नहीं लग रहा, पता नहीं क्या गुरु की मेहर हो गई थी। हाँ, कोई डर नहीं लगता हमको। तेग बहादुर को याद करते हैं जिनका खून रुड़ा है, हाँ। ये धरती पे खून है उसका जो पकड़ रहा है। तो आप ये सोच रहे थे कुछ भी हम यहीं रहेंगे? हाँ इतने रहेंगे हम, क्या हमारा माँ से लोच लो। हाँ। कितनी महिलाएं कितनी थी यहाँ पर रात में? 3 जने बस। 3 जने? अच्छा। बच्चे भी साथ बच्चे भी साथ थे सब? सारे अंदर टिकट के पट्टी चलाती भी नैतिकता है दोस्तों। अब कैसा लग रहा है? इतने सारे लोग आ गए, इतने सारे लोग साथ देने के लिए आ गए हैं, कैसा लग रहा है? मैंने क्या सी सुबह 65 साल की उम्र में पहली बार भारत का किसान रोता देखा, आदमी चढ़ेगा सुबह चाहे वो कन्याकुमारी में बैठा था, चाहे वो कहीं भी बैठा था, पहली बार जीवन में रोया दोस्तों। अब देश के अंदर जाना नहीं है जब तक कानून वापस नहीं होगा। कानून वापस नहीं होगा तब तक जाओगे नहीं। कानून वापस होएगा। जब राकेश जनता को रोक रहा था कि भाई नहीं घर को भाई डर को, किसी ने ये नहीं कहा भाई यार गलत है, होनी नहीं चाहिए। आपकी उम्र कितनी है? उम्र तो बहुत हो गई। कितनी? तो जय हिंद, जय 80 समझ लो, 75 समझ लो। बुजुर्गों का आशीर्वाद है तो जरूर जीतेंगे किसान। आप जीतेंगे जीतेंगे। हमारा नौजवान साथी अनिल काला बहुत साथ दिया। हिंदू बॉर्डर को आप कहाँ से आए? आप लोग कहाँ से आए? कहाँ से? जिला एटा से। कब आई है? हमारे 2 महीना है। यहीं पे? यहीं पे रहते हैं? आप यहीं पे थी जब पुलिस वाले आ रहे थे? रूम ले किराए पे, मतलब शाम चले जाते हैं, शाम चले जाते हैं। अच्छा, आपने इसीलिए किराए में लिया है इस आंदोलन में रहने के लिए? थोड़ा
लेके जाते हैं। अच्छा, तो रात को कुछ घबराहट लग रही थी जब इस सबसे लग रहा था खाली करवाएंगे? घबराहट थी, क्या कह रहे थे मेरे भाई बहनों कैसे भाई मोदी भाई साहब सुने गए क्या फांसी लगा के मर जाएंगे क्या लोग सब लोग? कुछ तो सोचो अपने, कुछ तो सोचो बच्चे के लिए भाई साहब। नाम क्या आपका? मुन्नी देवी भाई मंच पे जो लोग हैं एक बार सुनने ध्यान से जिलाए हम आगे इंटर आएंगे आपको उतारेंगे। मेरे मतलब भाई तुम बात सुनने रहे, मंच की स्थिति खराब होने जा रही है। उषा आई है, मंच पे इतना वजन बढ़ गया, चरमरा गया मंच। आप उतरने रहे भाई मंच से कहने के बावजूद भी। लोग हैं हाँ परिवार से? अरे आगे इंटर आओ ऊपर। सारा परिवार है मेरा। अच्छा हाँ, और मतलब जितना परिवार मेरा यहाँ पे उतने ही घोड़ा में है। अच्छा हाँ, भाई अभी आपके बीच में सिंधु बॉर्डर से भूटान सिंह जी आए हैं, कोई चीज वो अपनी बात कहेंगे। कमरा किराया में 8 महीना हो गए, कमरा किराया हफ्ते मंजूरी मिलने के क्या कर रहे हैं? मकान मालिक कह रहा मेरा किराया दो, मेरा किराया दो, तुमने भाई तसल्ली करो मैं देंगे, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब देंगे आपको। मान गया कि कोई बात नहीं, आप देना तब देना। मोदी बोले कुछ करेगा तो हम उसे कुछ करेंगे। आप जब मेरे लिए कुछ नहीं तो हम क्या करेंगे? ताकि मैंने माफ नहीं करा कोई, तो अब मैं किराया मुझे मंजूरी भी नहीं मिल रही है भाई, तो आप बताइए कैसे कन्वेंट पाले बच्चों? मेरे से सारे परिवार मेरा रहता है, तो बच्चे कैसे पाले बताइए? कुछ तो सोचो भाई, कुछ तो सोचो, मेहरबानी इतनी कर लो, कुछ तो सोचो। मैं तो कुछ खराब बात नहीं कह रहा, मैं अच्छी बात कह रहा भाई। जो हम 3 चीज मांगते हैं वो 3 चीज नहीं वापस कर दो ना। आप बताइए यहाँ से भजाया दुनिया में यहाँ तो सब बातें करें फिर भी नहीं आप सोच रहे हैं। आप कहाँ से आए? सभी लोगों को एक बात कहाँ से आप लोग? इंदिरापुरम से। इंदिरापुरम से अभी आए हैं सुबह? हमारे भाई अक्सर आते रहते हैं यहाँ पे। गोली नहीं बचेगी, पहले सामने 50 लोगों की गोली बचेगी। हम इस तेज से बातें करते हैं कि इस आंदोलन में तो आपने भी देखा था जो कल अपील किया था कैसे राकेश टिकैत ने जो कल अपील किया था वो आपने भी देखा? तब तक मैं घर जा चुकी थी, मैं 6:30 बजे निकली हूँ यहाँ से, तो तब पैरामिलिट्री फोर्सेज और आ रही थी, पुलिस और आ रही थी। जब मैं जा रही थी तो पुलिस अपने लाठी लेके राइट वगैरह करके तैयार हो रही थी, सब करने के लिए। तो उसके बाद कंट्रोल करने के लिए हाँ, तो जब मैं निकली तो ये सब तैयारी कर रही। तो बीजेपी के कुछ लोग आए हुए थे गुंडे टाइप के, वो मैंने देखे थे। तो 15-20 लोग हॉस्पिटल के तिरंगे की शान और ये सब नारे निकाल रहे थे, और मुझे पता था कि वो इसी तरफ आएंगे। 15 मिनट बाद जब मैं घर जाने की ऑर्डर तो इस तरह प्रस्थान कर चुके थे प्रोटेस्ट की तरफ। तो मतलब वो मेरे सामने मतलब मैंने देखा था शुरू में। देखे वो उस समय जब मैंने देखे थे 20-25 थे, नाम क्या आपका? मृणाल। इंदिरापुरम से आती हैं आप? जी। लगातार आ रही हैं? जब से ये हमारे बीच में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष यूपी के अंदर अजय लल्लू जी और जब किसानों से के बीच में आए हैं, उनका बहुत स्वागत है। तब से मैं और मेरी मम्मी आ रहे हैं। हमारे बीच में अब भारतीय किसान यूनियन के जी संजय चौधरी जी बहुत थोड़े समय में बहुत अच्छी आंदोलन बात में कब से करेंगे। हैं यहाँ पर? मेरा नाम निर्देश चौधरी है, जिला मुरादाबाद से हूँ, बाबा टिकैत की सिपाही हूँ। अच्छा, और 13.5 साल की उम्र में मैंने टोपी ओढ़ी थी, और महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष हूँ। हाँ, पहले दिन से यहाँ आंदोलन में हूँ। रात यही थी यहाँ? रात यही थी जी, यहीं पे और पहले दिन से आंदोलन में हूँ। क्या हुआ था रात में? थोड़ा सा बताइए, आपको डर लगा रात में? नहीं, कोई डर नहीं, लेकिन हमारे भाजपा सरकार ने जो षड्यंत्र रचा है, जो षड्यंत्र रच के किसानों को मारने की उनने साजिश रची थी, वो हमारे टिकैत साहब नहीं होने देंगे। पूरे भारत का किसान एक मंच पे है और पूरी दुनिया की नजर भारत के किसानों पर। रात कितनी औरतें थी यहाँ पर? यहाँ पर कितनी औरतें थी रात में? काफी औरतें थी, काफी गिनती नहीं है। डर नहीं था लेकिन किसी को? कोई डर नहीं है, बलिदान दे देंगे, अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। और भाजपा सरकार ने जो षड्यंत्र रच के टिकैत की आंखों में आंसू दिए हैं, एक आंसू का बदला लेंगे हम, एक आंसू का बदला। हिंदुस्तान की नारी एक आंसू का बदला। किसान की गलती किसान ने यो कर दिया। मैं मीडिया कर्मियों से बात करूं कि पूरी गलती भारत सरकार की है। कैसा वो गलती ऐसा 60 दिन इस ठंड में किसान करा और सरकार ने नहीं सुनी।
तो 26 जनवरी के बाद सरकार को ये सब सरकार ने सुबह आ गए सुबह आ गए पहले पहले भी यहीं थे आप लोग पहले रहे 2 दिन आए सुबह आ गए 26 जनवरी पे यहाँ थे रास्ते बंद चले गए 26 को यहाँ थे आप 26 में थे पता नहीं पड़ेगी वीडियो करने को सारी तो क्या कैसे आए फिर आपने भी वीडियो देखा राकेश का वीडियो देखा आपने भी हाँ रात समाचार सुने सुबह आ गए क्या लग रहा था वीडियो देख के क्या लगा आपको लगता क्या आ गए उन्हें जरूरत थी हम आ गए हाँ कितने हम करीब 2 साल हो गए अपने टप्पल ब्लॉक से आए टप्पल ब्लॉक से हाँ रहोगे हम यहाँ पर रहेंगे सरकार को पार का भाग दगा कर नहीं हुए किसान सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे हमने जो कैमरा नहीं थे हम साथ में पहुंचे राज का पंजर क्या था वो देखने लगता बिल्कुल तो साथियों 2 चीजों इन्हें क्या करना ईवीएम इन्हें ईवीएम में भरोसा जनता बनाइए दूर दूर से बहुत से लोग ये सब लोग करीब करीब रात से चल कर यहाँ पर आए हुए हैं भाई एक 34 जनवरी का फोटो लिया फोन मन पे पहुंचा दो फोन हो गया क्या एक मिनट साथियों मैं आपको एक बार बताऊं ये जनता भरोसा नहीं ईवीएम पर भरोसा है ये ईवीएम खत्म हो जाए अमेरिका में खत्म हो गया ये ईवीएम से पोलिंग नहीं होगा उसकी बार तो रही बात ये चचोर साहब ताऊ जी कहाँ से आए हो सुल्तानपुर से आए हाँ जी सुल्तानपुर से आप सभी सुबह चले हैं सुबह चले हाँ क्रांति बनाए रखें तो क्या सोच के आए फिर अभी हम यह सोचता है कि अपना जितना गुण होता है जो बिल हमारे वापस ना होंगे तो हमें तो जाने राकेश टिकैत की गैर की जान अच्छा तो रात जो हो रहा था यहाँ पे पुलिस रात जो हो रहा था यहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स आ गई थी वो हम जो अपने हाथ देख रहे हम रात सोए नहीं हमने बेचैनी रही है हम भी रोए हैं अपने टेलीविजन पर राकेश टिकैत रहे तो हम भी रोए हैं और सुबह उठते ही हम चल दिए अब जान तन मन धन से तैयार है जी अब नहीं मुड़ेंगे पीछे धोखा समझ आ गया आपको इनका नहीं नहीं रहेंगे उम्र कितनी है आपकी उम्र तो 70 साल है 70 अच्छा जो हमारे देश की प्रतिष्ठा है हम सबका गौरव है जी कहाँ से आए आजादी का अलीगढ़ से नाम क्या आपका धर्मेंद्र चौधरी तहसील महासचिव खैर भारतीय किसान यूनियन अच्छा तो क्या आप 26 को थे चले गए थे वापस आए फिर हम 25 तारीख को हमारे ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हो गया था यहीं पर उसके बाद में हम 27 को चले गए थे अपने जो है ट्रैक्टर के बीमा क्लेम वगैरह के लिए जो है लेकिन रात को हमको पता चला तो हम सुबह आए हैं हम खैर तहसील से करीब 1000 लोग आए हैं यहाँ पर और पूरे उत्तर प्रदेश से करीब 7-8 लोग चल पड़ा है और कल तक सभी लोग आ जाएंगे जो दूरस्थ से आ रहे हैं वो कल तक आएंगे कुछ आज आ जाएंगे और कल तक यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान यूनियन के कार्यकर्ता ही नजर आएंगे करीब कितने होंगे कितनी बताएं तो करीब 7-8 लोग आ रहे हैं रास्ते में है हमारी जगह जगह बात हुई है हमारे जिलाध्यक्ष की हर जिले के अध्यक्ष से बात हुई है और वहाँ पर उस हिसाब से हमने आकलन किया है कि 7-8 लाख लोग आएंगे यहाँ पर और रहेंगे जो अब लोगों ने ये है कि संख्या कम देखकर सरकार ने फायदा उठाने की कोशिश करी बिल्कुल अगर हमारी जो है 26 जनवरी के बाद में किसान यहीं पर रुकते दरअसल ये हुआ था कि कुछ लोग सिर्फ 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए ही आए थे और जैसे वो जाने लगे तो सरकार ने सोचा कि पूरे किसान जा रहे हैं इस चीज का सरकार ने फायदा उठाने की कोशिश की लेकिन हमारे नेता ने स्थिति को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया और आंदोलन को बचाए रखा हमें अपने नेता पर पूरा भरोसा है और कल जिस तरह से हमारे नेता को रुलाया है इन्होंने पूरे किसान यूनियन के कार्यकर्ता में आक्रोश है और सब अपने काम धाम छोड़ के सब गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो चुके हैं कम से कम 8 लाख किसान मंडौना से आए हैं धन्यवाद 2 घंटे पहले छूट चुका है किसान कम से कम 4 घंटे में कोमल गुजर हमारे बहुत बहुत उनका धन्यवाद जैसे कि ये बता रहे हैं यहाँ पर 8 लाख किसान कम से कम 4 घंटे में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं सतराम साहनी जी सिंधु बॉर्डर से आए हैं किसानों के बीच बहुत बहुत धन्यवाद किसान ये बता देंगे कि वो संख्या उनकी कम नहीं है और सरकार इस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं राकेश टिकैत ने जो कल अपील की है उसका बहुत ज्यादा असर लोगों पर हुआ है
और जिस तरह से बीजेपी ने सरकार ने प्रशासन के साथ मिलके किसानों को यहाँ से बेइज्जत करके भगाने की जिस तरह से कोशिश की, जो प्लानिंग की थी उन लोगों ने, जो आरएसएस का रवैया उन्होंने अपनाया था, यहाँ पर गलत अफवाहें, वो सरकार को और ये बीजेपी सरकार को उनको उल्टा पड़ गया। हो सकता है अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद यहाँ से शांतिपूर्ण आंदोलन खत्म हो जाता, लेकिन खुद बीजेपी और प्रशासन ने इस आंदोलन में एक नई जान फूंक दी है। राकेश टिकैत के बाद ये आंदोलन एक बहुत लोग हैं ऊपर। हम बता कितने तो आलू ले लो, कितने गेहूं ले लो, पर मीडिया से हमारी बड़ी उम्मीदें हैं कि इनकी पोल खोले और हमारी बात रखे, चाहे हमारी सही है चाहे गलत है, बताओ ये सही। बीजेपी की वकालत न करें, देखो बीजेपी की। और नहीं, हम जो है सब गेहूं आलू सब्जी ने सब खेत खाद बना देंगे, पर ना देंगे। ध्यान रखे यह बात को। अभी हमारे बुलंदशहर से भाई दादाज में श्री प्रधान जी के नेतृत्व में लोग आए हैं, मंडोला बुलंदशहर से आए हैं, सतीश जी के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जी टीवी और जो गोदी मीडिया है उनको देखकर किसानों को उनको बहुत गुस्सा है। मेरा सभी भाइयों से मीडिया उनके बारे में दिखाए, सच दिखाए, वो जो भी करते हैं वो दिखाए, वो सही है या गलत है, तरफदारी ना करे, पक्षपात ना करे, बहुत गुस्से में है। नाम लिखा हुआ है, एक शब्द तो सबका आ नहीं सकता, ये तो आप समझ रहे होंगे, तो धीरे धीरे सबका आ जाएगा। खिंडा जी आप संचालन का कार्यक्रम चालू करें तरीके से। ऑल इंडिया जाट महासभा जमुना पार से बहुत भारी समर्थन के साथ 50 महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं, बहुत बहुत आभार इनका। और काका नामधारी जी बाजपुर से भी बहुत सारे साथियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। आज बहुत भारी संख्या में हमारे किसान भाई पहुंचे हैं, सभी का इस गाजीपुर मंच की तरफ से बहुत बहुत आभार। अब हमारे बीच में सतराम सिंह साहनी जी बीके दोबाबा से हमारे बीच में पहुंचे हैं, 2 मिनट के लिए उनसे मेरा अनुरोध है अपने विचार रखते। साहनी जी हमारे बीच में थे अभी। ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ गाजीपुर बार्डर से पहुंचे किसान भाइयों, हम सैल्यूट करना चाहते हैं आपके जज्बे से, आपके जज्बे को। हम सिंगू बार्डर से आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिलशाद जमुना पार से। नाम क्या आपका? सुदेश बाला। तो आप रो क्यों रही हैं? रो इसलिए रही हूँ क्योंकि हमारे किसानों के साथ हमारे साथ गवर्नमेंट अन्याय कर रही है, इसलिए मैं रो रही हूँ। एक शेर है राकेश टिकैत, जो हमें मिलाने था उसको भी उसका भी दमन करना चाह रही है सरकार, इसलिए मैं रो रही हूँ। कितने लोग आए हैं अभी? हम 50 लोग आए हैं। आपने भी वो वीडियो देखा था, उनकी अपील देखी थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक हम पूरी रात सोए नहीं है, हमारी मजबूरी थी रात में ना आने की यहाँ पे। तो सरकार जो कहती है कि दिल्ली के लोग परेशान हैं, दिल्ली के लोग नहीं जाते हैं, किसान परेशान कर रहे हैं। आराम से आई हूँ, दिलशाद गार्डन से हम 50 लोग आए, पूरे जमुना पार से इकट्ठे हुए। दिल्ली के लोग किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ। दिल्ली का एक किसान आंदोलन के साथ है। और अकेले राकेश टिकैत की आंखों में आंसू नहीं, आप हमारी आंख देख सकती हो, पूरी रात हम दिल्ली वालों की आंखों में आंसू थे। मोदी जी ने अच्छा नहीं किया, मोदी जी ने बहुत बुरा किया, इसी के साथ इतना बुरा मत करना मोदी जी। और जो लोगों को अन्न खाने के लिए मैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि किसान का खाया अन्न, कमाया अन्न खाते हो, प्लीज थोड़ा किसान की तरफ ध्यान दो। मोदी जी हमसे तो हम तो हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये वापस ले लो। मैडम हमें लड्डू नहीं चाहिए, हम वो लड्डू नहीं खाना चाहते तो हमें जबरदस्ती क्यों खिलाया जा रहा है? आप खुद सोचो, अगर आपको भूख नहीं है। जैसे मोदी सरकार है, योगी सरकार बोल रहे हैं कि 26 तारीख से इन्होंने 26 तारीख को जो किसानों ने देशद्रोह किया, दिल्ली की जनता ऐसा नहीं सोचती है, जनता ऐसा नहीं सोचती है। दिल्ली की जनता पागल नहीं है, पढ़ी लिखी है, जानती है देशद्रोह किसने किया। अरे शासन में बैठ के अपने दुशासन का काम किया, ये हर आदमी जानता है। मैडम आप भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ, कृत्य किया है, ये किसने किया है? तिरंगा तो हमारी शान है, हमारे हर ट्रैक्टर पे तिरंगा था, आप अच्छी तरह जानते हो। हर आदमी जानता है कि कोई ट्रैक्टर बिना तिरंगे के नहीं था, तो हम तिरंगे का सम्मान कैसे खराब कर सकते हैं?
आपका नाम क्या है? लता चौधरी। अच्छा, तो ये अब क्या जैसे दिल्ली में ये लोग कर रहे हैं, आप लोगों का क्या कोई प्लान है कि दिल्ली में भी लोगों को बताया जाए कि किसान सही है या किसानों का साथ दो? हम खुद बता रहे हैं, हम घर घर जाके बता रहे हैं किसान सही है। अच्छा, ये कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का है, आज पंजाब से बहुत सारे किसान चल पड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर के दिल्ली के जमुना फोन आ रहे हैं कि हम खूबी पर रही, हम गाजीपुर बॉर्डर पे जाएंगे। किसान जो है वो सही है और उनका सरकार साथ ने दिया जुल्म जाए। करने की कोशिश की, तो सरकार जिस तरह से एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है 26 तारीख को लेकर और देशद्रोह के मुद्दे में किसानों पर डाल रही है, वो चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता, देश की जनता ना किसानों हम के साथ कभी हारे हैं ना कभी हारेंगे। के लिए शायद लगा कि किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, लड़ाई लड़ेंगे लेकिन और जीत के जाएंगे। कितनी मेहनती करता क्षमा का याचक हूँ, सभी किसान भाइयों के साथ में दसना चाहता हूँ कि बहुत सारे साथी हरियाणा के बहुत सारे जिलों से, मेरठ के अंदर है, पंजाब से बहुत सारे किसान आज गाजीपुर बॉर्डर पहुँच रहे हैं। देख के वीडियो देख के रात पूरी रात नहीं सोए हम। चौधरी साहब को रोकता हुआ देखा, पूरी रात नहीं सोए। हमारे पापा जी पूरी रात नहीं सोए, हमारे बच्चे, हम सब रात सुबह बैठे रहे, सुबह निकल गए थे हम। सभी किसान भाई काफिले बनाकर गाजीपुर बॉर्डर आइए। गलत हो गया लग रहा था। हाँ, हमें लग रहा था ऐसा। ऐसा मैसेज आएगा, ऐसा कैसे होने देते हम? ऐसा नहीं होने देने के। वो सरकार चकनाचूर होगी, यहीं पर रहेंगे, शांतिपूर्वक धरना धरेंगे। गुरु जी का खालसा। पहले भी आप आई थी हमें? हाँ, पहले भी आई थी। धन्यवाद। किसान भाइयों, एक पर्स आया है, एक पर्स अगर किसी का भाई का भी गिरा हुआ है, मंच पर आया हो, पर्स आकर ले से जाए। लोग सबका एक जज्बा आप देख रहे हैं, जिससे भी बात करो पूरे जज्बे से, और एक उनमें गुस्सा है कि किस तरह से उन्होंने रुलाया है किसानों को और राकेश टिकैत को, सब उससे बुरी तरह से भावुक हैं। साथियों, आपके बीच में सुरेश सुभाष तेवतिया जी ऑल इंडिया जाट महासभा से आए, स्वागत है। देवेंद्र पवार मेवा से आए, स्वागत है। हरियाणा स्टेट के प्रधान है मास्टर तेजवीर सिंह गुलाटी से आए, स्वागत है सबका। हाँ, पहले भी आए थे, हम उधर आए थे, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन खराब थी। जो पुलिस ने अत्याचार किया है ना हमारे नेताओं को, उसको देखते हुए हम पूरे हरियाणा से बहुत लोग आ रहे हैं। कैसे देखा आपने, कैसे पता चला आप लोगों को? ये हमें चला सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया तो बिकी हुई है। वो तो जो सरकार कहेगी वही दिखाएगी, जो सरकार कहेगी ना कुत्ता बिल्ला कुछ दिखा वही दिखाएगी। जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाएगी। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है। तो आप कितने लोग आ रहे हैं वहाँ से? लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। पूरा हरियाणा आपके साथ है, साथ रहेगा। सारी खापों की तरफ से ये ऐलान करते हैं कि अगर यूपी के किसी किसान की टोपी की तरफ अगर उंगली गई तो सारा हरियाणा यूपी की तरफ मूव करेगा। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। अब हिमांशु तिवारी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा पूर्वी उत्तर प्रदेश से। साथियों, मेरे साथ नारा लगाइएगा, जय जवान जय जवान किसान एकता। साथियों, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो पूरे देश में ये बात फैलाई जा रही थी कि पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है। धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश जुड़ा। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने दिखाया है कि किसान आंदोलन किस तरीके से टिका रह सकता है। ये टिकैत ने दिखाया है, ये टिकैत जी ने, इनकी ताकत ने दिखाया। मैंने पहले ही कहा था, उड़ीसा के किसानों की यात्रा ले आने के बाद 23 तारीख को जब मैं यहाँ आया था, पूर्वी उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले का रहने वाला हूँ, और ये कहा था कि पूरे देश की आवाज एक है और वो आवाज है जय किसान की। चाहे लाल बहादुर शास्त्री की धरती हो, चाहे चौधरी चरण सिंह की धरती हो, बाबा महेंद्र टिकैत की धरती हो, भगत सिंह की धरती हो, सुभाष चंद्र बोस की धरती हो, दोबारा जाग गई है। वो धरती आज कह रही है, देश के किसानों का अपमान मत करिए मोदी जी, घुटने टेक दीजिए। अमेरिका, अडानी, अंबानी, WTO के सामने आपने घुटना टेका है। साजिश कर रहे हैं। देश के किसानों की देशभक्ति पर सवाल उठाना अपने आप में देशद्रोह है। जिस किसी ने भी लाल किले पर झंडा फहराया है, गलत झंडा फहराया है, उसको फांसी पर टांग दो, लेकिन किसानों के सम्मान को हिंदुस्तान से मिटाने की कोशिश मत करिए। अगर वो कोशिश होगी, पूरा हिंदुस्तान जवाब देगा।
अगर गांव का पानी, हमारे गांव में खेती होती है, पानी होता है, हमारा दाना पानी नहीं रोक पाओगे। अगर गांव के किसानों ने दूध रोक दिया, गांव के किसानों ने पानी रोक दिया, अनाज रोक दिया, तो शहर कैसे जिंदा रहेंगे? लुटियन कैसे चलेगा? दिल्ली कैसे चलेगी? मोदी जी आपका महंगा महंगा काजू पूरे हिंदुस्तान को नहीं बचा पाएगा। हिंदुस्तान को तो अनाज हिंदुस्तान के किसान खिलाते हैं, इसलिए भारत का भाग्य विधाता हिंदुस्तान का अन्नदाता है। जहाँ आए हैं शांतिपूर्वक लड़ेंगे, अनुशासन में लड़ेंगे, जीतेंगे और जीत के ही जाएंगे। तीनों काले कानून वापस कराएंगे, एमएसपी की गारंटी का कानून लाएंगे। यही आजादी की लड़ाई के नायकों का हमें शपथ है। बाबा साहेब की आत्मा को यही हमारा नमन होगा, यही प्रणाम होगा। इस धरती माँ हमारी है, धरती माँ और देश का तिरंगा दोनों किसान और जवान बचाते हैं। हम बचाएंगे, हिंदुस्तान का किसान बचाएगा, नौजवान बचाएगा। धन्यवाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। क्या सोच रहे हो, क्या सोच के आए अभी? धन्यवाद। तो यहाँ चले रहो, सोच रहे एक गाड़ी देंगे, मरेंगे 4148 जिस भी किसान भाई की गाड़ी है वो कृपया वहां से हटाकर दूसरी जगह लगा दे। बाबा सिंह आर्य जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। सिर्फ 1-2 मिनट का समय आज अनुरोध है आपसे। देखिए 2 मिनट का टाइम मिला मुझे, मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा, 1.5 में। देखो एक बात तो ये है, जितनी किसान बिरादरी है वो सारे एकजुट रहो, सरकार को तो हारना ये तय है। सब एकजुट रहो, और जो जिनके बाप दादा खेती करते आए, जो अनाज चाहते हैं कि सस्ता मिले, जो शहर में रहते हैं, वो भी इस आंदोलन के साथ रहो। सरकार को तो हारना ये तय है। दूसरी बात रही तिरंगे की। 1857 में पहली बार हमने अंग्रेजों की गर्दन पकड़ी, वो किसान यहाँ बैठा है सारा। ये देश आजाद हमारे बलिदान से हुआ है। किसान का बेटा एक खेती करता है और एक सीमा पे लड़ता है। तीसरे दिन हमारे किसान के बच्चों की तिरंगे में लाश लिपट के आती है। गुजरात से कितनी लाश आती है ये भी बता दो। इसलिए ज्यादा देशभक्ति है उसकी जरूरत नहीं बताने की है। जो किसानों के मुद्दे हैं जिन पर सरकार हमारे किसान नेताओं को जवाब नहीं दे पाई, उन्हीं मुद्दों को मोदीनगर आज पहुंचे नहीं, आज पहुंचे कब आए? सावधान रहना किसान को आज हमारे साथ जो है 200 ट्रैक्टर आए हैं। हमारी लाइन लगी के लिए। तो आप भी राकेश जी की अपील को देखकर आए हैं? हाँ, अगर कोई बकवास पहले गए थे तो उसकी निंदा समाज में। धन्यवाद। वापस चले गए थे 26 के बाद। तो क्या लगा रात का माहौल देख के, क्या लगा आप लोगों को? रात का हुआ क्या लगा? हमें तो यही लगा था कि शायद आंदोलन तो किया जाएगा, लेकिन टिकैत साहब ने जो है बिल्कुल मजबूताई से टिके, और अब आंदोलन टूटेगा नहीं, आज चलेगा। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं गाजीपुर बॉर्डर को खाली नहीं करेंगे, गाजीपुर बॉर्डर को खाली नहीं करेंगे किसी। नहीं कोई मेरा अनुरोध है कि हम सब एकजुट होकर के नहीं, हमें किसी ने बोलना नहीं, डटे हुए हैं। जीतने के लिए नहीं है, हारने के लिए नहीं आए हैं।